जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10 का जो पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, उसके बारे में समझते हैं। क्या होता है वास्तविक संख्या, क्या होता है अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कितना प्रकार होता है, डिटेल से समझते हैं। संख्या जो होता है संख्या, ये संख्या दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है वास्तविक संख्या, इसको रियल नंबर भी कहते हैं। एक होता है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? जो संख्या संभव है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और जो संख्या संभव नहीं है उसे कहते हैं अवास्तविक संख्या। जैसे सब इसमें देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 1.5 हो गया, ये सब संख्या संभव है। रूट के अंदर √2 हो गया, 3/2 हो गया। जितना संख्या का हम प्रयोग डेली करते हैं, जिस संख्या का हम उपयोग रेगुलर करते हैं, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। वो सब वास्तविक संख्या होता है। और अवास्तविक संख्या होता है जो संख्या संभव नहीं है। रूट के अंदर -2, इस संख्या संभव नहीं है। और रूट अंदर -3, ये सब संख्या संभव नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या। ये होता है क्या? वास्तविक संख्या। ये सब संख्या दुनिया में क्या है? संभव है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? वास्तविक संख्या। इसके देखिए वास्तविक संख्या के कई प्रकार होते हैं, मतलब कि वास्तविक संख्या को कई भागों में बांट दिया गया है। उसको एक बगल समझते हैं। एक नंबर में है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या समझते हैं क्या होता है? इसको कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती हम किसी से कहाँ शुरू करते हैं? 1 से। 1, 2, किसी भी चीज़ का जो काउंट करते हैं 1 से शुरू करते हैं, 0 से शुरू नहीं करते हैं, इसलिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 10। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती जो है किसी चीज़ का शुरू करते हैं 1 से शुरू करते हैं। गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 1 से, इसलिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होता है। इसमें कोई तरह दिक्कत नहीं है। प्राकृत संख्या हो गया। 2 नंबर में है प्राकृत से बाद पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देने के बाद पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृत संख्या में 0 को जब शामिल कर देते हैं वो पूर्ण संख्या हो जाता है। वो जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10। तो प्राकृत संख्या में 0 जब शामिल हो जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या पूर्ण, देखिए नाम में देखिए क्या? पूर्णांक, पूर्ण जोड़ अंक, तब होता है पूर्णांक। तो क्या हो गया ये? तो पूर्ण अंक। कौन सा पूर्ण अंक है? जैसे 3.5, ये पूर्ण अंक नहीं है, ना पूरा पूरी ये 3 है, ना पूरा पूरी ये 4 है, इसीलिए इसको हम पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन 1/2 पूर्णांक होगा? नहीं होगा। क्या 1/2 ना 1 है ना 2 है, पूरा पूरी अंक ये नहीं है, इसको हम पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। √2 ये भी पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक में क्या आएगा? तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 10। इधर जाएगा -1, -2, -3, 10। पूर्ण अंक होना चाहिए, चाहे नेगेटिव संख्या हो या पॉजिटिव संख्या हो या 0 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पूर्ण अंक होना चाहिए, वो क्या जाएगा? पूर्णांक संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। 4 नंबर में देखिए क्या है? 4 नंबर में एक संख्या आता है सम संख्या। सम संख्या आप लोग जानते होंगे, जो 2 से कट जाता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जो 2 से कट जाए, जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 0 भी हो जाएगा। 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? सम संख्या।
इवन नंबर इसको कहते हैं। फिर क्या है, 5 नंबर में है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से नहीं कटे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, 9, 10। ये सब क्या है, विषम संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या। क्या हो गया, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से 0 को जब प्राकृत संख्या में शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। अब इसे कोई भी संख्या हम बना सकते हैं, लेकिन इसे सब संख्या नहीं बना सकते थे। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जो संख्या अपने आप में पूर्ण हो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्ण हो मतलब कि देखिए 3 -3 -2 मतलब निगेटिव संख्या 0 और पॉजिटिव संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, जो मतलब कि 2 से भागा जिसमें पूरी नहीं लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। इसको अंग्रेजी में ऑड कहते हैं। अब आता है वो आवाज संख्या आता है। आवाज संख्या 6 नंबर, प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या, इसी को कहते हैं प्राइम नंबर। आवाज संख्या क्या होता है, जिसका 2 को गुणनखंड हो, जिसका 2 को गुणनखंड हो उसे आवाज संख्या कहते हैं। गुणनखंड किसको कहते हैं, ये गुणनखंड किसको कहते हैं समझते हैं। 12 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 4, तो 3 भी 12 क्या है, गुणनखंड है। 4 भी क्या है, गुणनखंड है। इसको और भी लिख सकते हैं, 1 गुना 12 भी लिख सकते हैं। तो 1 भी क्या है, गुणनखंड है। 12 भी क्या है, इसका गुणनखंड है। और क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 2, तो 6 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। 2 भी क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड वो होता है जिससे भाग लग जाता है, जिससे भाग लग जाता है वो क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो आभाज्य संख्या देखिए, तो आभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका सिर्फ 2टा गुणनखंड हो। जैसे देखिए 6, मान लीजिए 5 है, 5 में किस में 5, देखिए यहाँ पर 5, इसमें क्या कुछ भागा लगेगा, इसमें 1 से भागा लगेगा तो इसका गुणनखंड हो गया, और 5 से भागा लगेगा इसका 2 गुणनखंड हो गया। ये क्या हो गया, आभाज्य संख्या हो गया। अब देखिए 7, 6 तक तो आभाज्य संख्या है, 1 से भागा लगता है, 2 से लग गया, 3 से लग गया, 6 से, ये आभाज्य संख्या नहीं है। 7 को चेक करिए तो 7 है आभाज्य संख्या। 1 से भागा लगता है और कितना से भागा लगेगा, 7 से, ये आभाज्य संख्या। 2टा गुणनखंड हो गया ना, आभाज्य संख्या हो गया। 11 चेक करिए तो ये हो जाएगा, 1 से भागा लगेगा और 11 से, ये क्या हो गया, आभाज्य संख्या हो गया। जिसका 2टा गुणनखंड हो, या इसको ऐसे कह सकते हैं, जो 1 से कटे और अपने से कटे, इसको छोड़कर किसी से नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिख दो उदाहरण। सबसे छोटा आभाज्य संख्या 2 होता है, क्या 1 से कटता है और 2 से कटता है। फिर क्या होता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर क्या 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 10। ये क्या हो गया, आभाज्य संख्या हो गया। जो 1 से कटे और अपने से कटे उसे क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या। उसके अलावा किसी से, इसके प्राइम नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। इसी से कुछ संबंधित है भाज्य संख्या। समझते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, मतलब कि 1 से कटे, स्वयं से कटे और दूसरे से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो। या ऐसे कह दीजिए, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो भाज्य संख्या है। जो 1 और स्वयं को छोड़कर और किसी से भी कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अपने 1 और स्वयं को छोड़कर अगर किसी दूसरे से कट जाए तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। 1 से तो कटवे करता है सब चीज़, और अपने आप से सब कटता है, इसको छोड़कर और से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे मान लिया जाए 6 क्या आ जाएगा, 1 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 2 और 3 से भी कट गया, ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। 5 क्या थी, 5 जिस ऐसे भी कह सकते, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड कितना हो, 2 से अधिक हो। देखिए 10 क्या है, भाज्य संख्या। 1 से भी कट जाता है और किससे कटता है, 2 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 10 से भी कट जाता है। ये सब भाज्य संख्या है। जो
एक और स्वयं को छोड़कर और दूसरे से भी कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जिससे हो जाएगा तो क्या क्या, दो भाज्य संख्या नहीं है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डैश डैश डैश। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अब एक और अपने को छोड़कर और किसी से भी कट जाए और किसी से भी कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या समझ में, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो भाज्य संख्या हो जाता है। लेकिन होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q जीरो ना हो। जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे हो गया 1 2 3 4, नीचे में देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, सॉरी, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 2 हो जाएगा तो नीचे 1 है, 3 हो जाएगा तो नीचे 1 है, 2 बटा 3 हो गया, 5 बटा 3 हो गया। ये जितना संख्या सब क्या है, परिमेय संख्या। जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ये सब हो गया परिमेय संख्या, यहाँ लिख देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1.5 हो गया, 2 बटा 3 हो गया, 5 बटा 4 हो गया। ये सब क्या है, -2 हो गया, -3 हो गया, -2 बटा 3 हो गया। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। जिसे इस सब को p बटा q रूप में लिख सकते हैं। लेकिन देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए √2 को इसे p बटा q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। क्या है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 1.414 होता है। इतना ही नहीं होता है, और भी होता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। नीचे में क्या लिखिएगा, नीचे में कोई संख्या नहीं लिख पाइएगा आप। का एक पॉइंट उड़ाइएगा तो सुनना कितना दीजिए, इसका कोई अंत नहीं है। नीचे में अनंत हो जाता है, अनंत कोई संख्या नहीं है। इसीलिए जो है इसे p बटा q बटा हम नहीं लिख सकते हैं। बटा जो है इसे पॉइंट उड़ाइएगा तो अनंत सुनना कि इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए नीचे में क्या आएगा, अनंत आएगा। अनंत कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, √2 हो गया अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, जिसका वर्गमूल संभव नहीं है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जिसे p बटा q रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर एक क्या होता है 10 नंबर में, क्या होता है, क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या देखिए क्या होता है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो ऐसी दो या दो से अधिक संख्या जिसका मौसो 1 हो। ऐसी दो संख्या या 2 से अधिक संख्या भी हो सकता है जिसका मौसो कितना हो, जिसका मौसो 1 हो, उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। जैसे कि 9 और 15 ले लीजिए, 9 और 20 ले लीजिए, इसका मौसो 1 होगा, इसका मौसो कितना होगा, 1 होगा। तो ये क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। इसका महत्व निकालिएगा तो 1 हो जाएगा। 4 और 9 ये क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। इसका मौसो कितना होगा, 1 होगा। और देखिए 10 और 13 इसका मौसो कितना हो जाएगा, इसका मौसो हो जाएगा 1। तो ये सब क्या है, सअभाज्य संख्या है। जिसका मौसो 1 हो जाए, ऐसी दो या दो से अधिक संख्या जिसका मौसो कितना हो जाए, 1 हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। ये क्या हो गया आपका, सअभाज्य संख्या। एक और संख्या है, लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं, इधर वाला मिटाते हैं, ठीक है। एक होता है संख्या 11 नंबर में, संपूर्ण संख्या होता है। क्या होता है वो, संपूर्ण संख्या होता है।
संपूर्ण संख्या क्या होता है? संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का योग जो होता है संख्या से दुगुना हो। क्या बोल दिए? कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का योग जो होता है संख्या से क्या हो? दुगुना हो, उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा 6 को, देखिए 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा ये जोड़िए इसको, 6 3 9, 9 2 11 1 12, तो 6 से क्या हो गया? दुगुना हो गया। ये क्या है? संपूर्ण संख्या। 6 क्या आ गया? संपूर्ण संख्या। 28 देखिए 1 2 से खाएगा और कितना से खाएगा? 4 से खाएगा, 7 से खाएगा, 14 से खाएगा, 28 से खाएगा। देखिए 14 7 21, 21 4 25, 25 3 28, 28 दिन कितना हो गया? 56 हो गया। इससे क्या हो जाता है? दुगुना। तो क्या बोल दिए कि जिस संख्या के गुणनखंड का, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का योग जो होता है संख्या से क्या हो जाएगा? दुगुना, उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। ये दोनों क्या है? 10 पे चेक करते हैं संपूर्ण संख्या है कि नहीं है। 1 से खाएगा, 2 से खाएगा और कितना से खाएगा? 5 से खाएगा 10। जोड़िए इसको, 5 2 7 1 18 पुरता है। इससे दुगुना है? नहीं, ये संपूर्ण संख्या नहीं है। तो अभी संख्या ये क्या होता है? वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या क्या होता है आपको समझा दिए। अब जो है ना ये मतलब कि पहला चैप्टर का था ये संख्या का, संख्या के बारे में आपको पूरी बता दिए। आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में जो है ये इसमें बताएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या आता है, एल्गोरिथम क्या आता है, उस पर जितना सवाल होता है वो सब कराएंगे। आज मतलब कि इतना ही रहने दीजिए।